हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेक्शन 498A से रिलेटेड एक जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें 498A का केस इनिशियल लेवल पर ही खत्म कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा किसी के भी मामले में हो सकता है और यह भी एक फैक्ट है कि यदि आपका मैट्रिमोनियल केस है तो 90% मामलों में 498A की FIR तो दर्ज होती है, चाहे आपने कुछ किया चाहे आपने कुछ नहीं किया। और ऐसे मामलों में जहां आपने कुछ नहीं किया और ये FIR पूरे तरह से झूठे तथ्यों पर आधारित है, तो ऐसे में आपके सामने समस्या ये होती है कि इस मुकदमे को सालों तक आपको लड़ना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा हेरेसमेंट आपकी हो जाती है। एंड में हालांकि निकल के आपके फेवर में आ जाता है, लेकिन जो इतना लंबा समय आप उसमें 6, 7, 8 साल लगा देते हैं, उसका क्या? तो उसके लिए आपको यह चाहिए कि अगर मामला आपका पूरी तरह से मिथ्या तथ्यों पर आधारित है तो स्टार्टिंग लेवल पे ही उसे खत्म करने की कोशिश करें, जैसे कि इस मामले में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा, जैसे कई बार सजेस्ट किया जाता है कि सामने वाली पार्टी के द्वारा यदि गलत किया गया है तो आपके द्वारा भी उन पर केस किए जाने चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाते हैं, डिफेंस में ही रहते हैं और डिफेंस में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर यह भी था कि पति ने अपनी तरफ से काउंटर केसेस किए थे और कोर्ट ने इसको पॉजिटिवली लिया था। तो दोस्तों, पूरे मामले को विस्तार से मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। और आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के चैनल को जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि अभी हम इंस्टाग्राम पर भी डेली शॉर्ट वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, आप उनका लाभ भी उठा सकते हैं। अब दोस्तों, लड़की का यहां पर यह वर्जन था कि 12/12/2016 को उसकी शादी हुई थी और शादी में उसके माता पिता ने खूब अच्छा दहेज दिया था। 15 लाख रुपए शादी में खर्चा किया था, 15 लाख रुपए कैश दिए थे और शादी के बाद वो फिर से डाउरी की मांग करने लगे। उसके साथ बहुत मारपीट भी करी गई और जब वो अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही थी तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसके पति को और उसके ससुराल वालों को बुलाने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग नहीं आए और ना ही उसे वापस ले गए। अब दोस्तों, जब यहां पति की बारी आई तो पति ने अपना वर्जन रखा। पति ने कहा कि जितने भी एलिगेशन उस पर लगाए गए हैं सारे के सारे फॉल्स हैं, उसको केवल हैरेस करने के लिए यह FIR कराई गई है। जो लेडी है वो लड़ाई झगड़ा करने वाली लेडी है और वो खुद ही साथ में नहीं रहना चाहती थी। शादी के बाद से ही उसका एटीट्यूड अपने सास ससुर और बाकी लोगों के प्रति सही नहीं था और इस संबंध में पति पक्ष के द्वारा उसकी कंप्लेंट भी दी गई थी। साथ ही पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 13 में डाइवोर्स का केस भी लगाया हुआ था और पति के फादर साहब ने यानी लेडी के ससुर ने 406 और 504 IPC का केस भी उसके ऊपर किया हुआ था। और इन सब केसेस के पश्चात इसके काउंटर ब्लास्ट में उसने ये FIR करी है। FIR के सारे एलिगेशन जनरल टाइप के हैं, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन किसी पर नहीं है और 4 लोगों के नाम जो इन्वॉल्व कर रहे हैं उनमें जो ननद है उसकी शादी हो चुकी है और उसकी शादी इस शादी से पहले ही हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रहती है, उसका कोई रोल नहीं है। ये पूरी तरह से लॉ प्रोसेस का मिसयूज है। अब दोस्तों, कोर्ट ने सारे मामले को देखा, सारे तथ्य जितने ऑन रिकॉर्ड थे उन सबको देखा और कोर्ट ने यह माना कि जो वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के यहाँ विदाउट एनी रीजन खुद की इच्छा से गई थी। कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन किसी के ऊपर भी नहीं है। ऐसे में ये 498A की जो FIR है ये क्वैश होने योग्य है और पूरे के पूरे 498A के मामले को इनिशियल लेवल पे ही खत्म कर दिया गया। ऐसा किसी के भी मामले में हो सकता है जहां पर तथ्य सेम हो। आप लोगों को इस प्रकार के जजमेंट से बहुत फायदा मिल सकता है। इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, इसकी कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और यदि आपके मामले की परिस्थितियां सेम है तो आप इस जजमेंट की मदद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।